हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम नंबर सिस्टम की सीरीज पे चल रहे हैं। तो हमने पहले लेक्चर में ये पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करना होता है। रेशनल नंबर के हमने दो तरीके पढ़े थे, एक तो जिसमें डिनोमिनेटर दिया हो, दूसरा जिसमें डिनोमिनेटर न दिया हो। तो दोनों तरीकों में हमने रेशनल नंबर निकालना सीख लिया था। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि 1.1 में नंबर सिस्टम के पहले एक्सरसाइज में 1.1 में जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेश्चंस है, उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो आज की वीडियो है 1.1 के ऊपर। चलो आते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई को भी चालू करते हैं। दोस्तों, 1.1 के पहला क्वेश्चन के ये हमारा जिसमें पूछा है इज जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या आप इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, जहां पे पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो ना हो। तो इसका मतलब क्या है, पहले हम इस लाइन का मतलब समझते हैं, यहां तक को सॉल्व करते हैं। क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो आप बताओ, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो कुछ लोग सोचेंगे कि सर नहीं, जीरो तो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हम जीरो को कैसे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है जीरो रेशनल नंबर है। क्या है? यस, यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब पूछेंगे बच्चों कैसे, कुछ बच्चे पूछेंगे सर कैसे। तो हमने एक हमारी वीडियो हमने बनाई थी जिस नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हमने सारे नंबर के प्रकार पढ़े थे। उसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल, इमेजिनरी, सारे नंबर पढ़े थे। तो हमने ये देखा था कि रियल नंबर के अंदर हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें से एक आता था हमारा रेशनल नंबर, दूसरा आता था कौन सा? इरेशनल नंबर। एक आता था हमारा रेशनल नंबर, दूसरा आता था इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर भी हमने दो भागों में बांटा था। एक था हमारा फ्रैक्शन, एक था हमारा फ्रैक्शन, दूसरा था हमारा इंटीजर्स, दूसरा था इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो था हमारा जीरो, दूसरा था सॉरी, एक इंटीजर्स को हमने दो भागों में बांटा था। एक था हमारा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, दूसरा था हमारा इंटीजर्स को हमने दो भागों में बांटा था। एक था हमारा निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, और दूसरा था हमारा होल नंबर। कौन सा था? होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर को हमने दो भागों में बांटा था। एक था जीरो, दूसरा था नेचुरल नंबर। अब आप सबको पता है कि अगर जीरो, होल नंबर में से जीरो हटा दिया जाए तो रेशनल नंबर होता है। तो देखो, जीरो किसके अंदर आ रहा है? यहाँ से होल, होल से इंटीजर्स, इंटीजर से रेशनल। तो मतलब जीरो क्या है? रेशनल के अंदर आता है। मतलब कि जीरो क्या है? रेशनल नंबर है। तो यस, जीरो इज रेशनल नंबर। आगे, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू? क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स, दोनों के दोनों इंटीजर्स हो। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स मतलब होता है जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकें, जो फ्रैक्शन में ना हो, मतलब पॉइंट वाली चीजें ना हो, ये ना हो। कौन सी हो? काउंटिंग वाली, जैसे 1 2 3 ऐसे लेकर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे होते हैं इंटीजर्स। तो यस, हम इसे लिख सकते हैं कैसे? लिख के दिखा दो। 0/3, जैसे 0/3, 0/8, 0/9, 0/9, ETC। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर हैं, जो जीरो बाई पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ऊपर क्या हमारा? जीरो। अब ये कहोगे सर 0/3 जीरो, तो 0/3 जीरो ही होता है। अगर हम जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो आता है। अब मेन बात ये, हमारा कंडीशन क्या दिया है? कंडीशन दिया है कि क्यों जीरो ना होना चाहिए, क्यों क्या हो? जीरो ना हो, मतलब कि नीचे वाली संख्या जीरो ना होनी चाहिए। तो नीचे कहीं जीरो दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कंडीशन में कहीं ये नहीं दिया है कि क्यों जीरो ना हो। पी हमारा जीरो हो सकता है, लेकिन क्यों जीरो ना हो सकता है? क्यों? वाई? क्यों जीरो क्यों नहीं हो सकता? सबसे मेन क्वेश्चन। तो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर बेटा हम किसी संख्या के नीचे जीरो लगा देते हैं तो
इसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। यहाँ हम कुछ भी लिखते हैं, 5 से कुछ भी लिख दें ऊपर एनीथिंग, और नीचे अगर हमने 0 से डिवाइड किया तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइंड। इसलिए कहा जाता है कि क्यों बराबर 0 ना हो। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कह रहा है कि 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, 3 और 4 के बीच में 6 नंबर। कुछ बच्चे तो ऐसे ही कंफ्यूज। तो बेटा पहली वीडियो देखो, उसमें हमने सेम इसी का एग्जांपल लेके समझाया हुआ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ बोलेंगे सर 3 और 4 के बीच में तो कोई डिजिट ही नहीं आती है, तो हम 6 कैसे लिख लेंगे, यहाँ तो एक ही नहीं आ रही है। तो आती है बेटा, उसके तरीके होते हैं, हम देखते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल था। क्या करना है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले 3 एंड 4 ले लेना है और इसके देखना है कि डिनोमिनेटर में नीचे नीचे कुछ दिया है, नहीं कुछ नहीं दिया, तो हम अपने मर्जी से 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो ये हो गया डिनोमिनेटर चेक करना कि कुछ दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो उसे हम क्या ले लेंगे, 1। दूसरा स्टेप होता है जितने रेशनल नंबर पूछा है उसमें 1 प्लस कर दो, और जो आंसर आए उसी से ऊपर नीचे दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई कर दो। 6 रेशनल नंबर पूछा है, 6 में हमने 1 जोड़ा, कितना आ गया 7। 7 को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सामने सामने होता है, तो हो जाएगा 7 3 जा 21 और नीचे 7 1 जा 7। ये कितना हो जाएगा 7 4 जा 28 और नीचे कितना हो जाएगा 7 1 जा 7। बस आ गया ना। 21 के लिए से 28 के बीच में काफी संख्याएं आ गई, तो सारी लिख दो। याद रहे 21 नहीं लिखना, क्योंकि ये कह रहा है कि बिटवीन मतलब इसके बीच की संख्या है। तो 22 23 24 25 26 27 और अपॉन में सबके नीचे 7 7 7 7, सबके नीचे 7। देखो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हो गई ना। 6 रेशनल नंबर पूछा है, ये हमारा हो गया आंसर। ये हमारा आंसर, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान है, आप इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में फिर से वही पूछ लिया है। कह रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर। इस बार 5 रेशनल नंबर पूछा है बिटवीन 3/4 और 4/5। तो इस बार चेंज क्या किया है इसने, 3/4 और सॉरी यहाँ पे 3/5 है, 3/5 और 4/5। तो इस बार हमें डिनोमिनेटर भी दिया है। हमें क्या दिया है, डिनोमिनेटर। कह रहा है 3/4 और 4/5 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, जैसे ही हमारा पहला स्टेप है हम इस डिजिट को लिखेंगे 3/5 एंड 4/5। फिर इसके बाद हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, क्या दोनों तरफ डिनोमिनेटर दिए हैं, हाँ दिए हैं। दूसरा, क्या दोनों डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5 बिल्कुल सेम है। जब सेम है तो कुछ नहीं करना, इसमें 1 प्लस करना है और जो डिजिट आई उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। कितना आया, 5 में प्लस किया 6, 6 को हमने ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। ये हो जाएगा 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। बस 18 से लेकर 24 के बीच की संख्या लिख लो। याद रहे बीच की संख्या है, 18 और 24 को नहीं। 18 के बाद 90, फिर 20, 21, 22 और 23 और अपॉन में 30 30 30 30 30। ये हमारा आ गया आंसर। देखो कितने, 1 2 3 4 5, 5 रेशनल नंबर पूछा है, 5 आंसर आ गए। तो मेरे ख्याल से ये समझ आएगा, बड़ी आसान से हैं, इजी ऐसे ही हो जाते होंगे। देखो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, नोट कर लो। हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर ट्रू फॉल्स है। कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है ये जो नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हैं ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स है। तो एक बार हम पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है। एवरी इंटीजर्स अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं। तो ऐसा तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूँ जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आएगा। एक ग्राफ बनाते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही बनाया था। सबसे पहले हम लिखते हैं रेशनल नंबर।
अब रेशनल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। आपको पता है रेशनल नंबर में फ्रैक्शन की चीजें आती हैं। फ्रैक्शन मतलब जो पार्ट वाली पॉइंट वाली चीजें होती है, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन। और दूसरा आ जाता हमारा इंटीजर्स। अब दोस्तों आपको पता है इंटीजर्स के अंदर प्लस माइनस सारी चीजें आती हैं। इंटीजर्स मतलब जिसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकें, तो इंटीजर्स के अंदर प्लस भी आता है, माइनस भी आता है, जीरो भी आता है। तो हमने क्या किया कि इसमें से होल नंबर अलग कर दिया, होल नंबर अलग कर लिया और नेगेटिव नंबर अलग कर लिया। अब देखो ये इंटीजर्स होते हैं जिसे हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये जीरो। इधर हमारी जितनी भी चीजें होती हैं प्लस में होती हैं, इधर जितनी भी चीजें होती हैं वो माइनस में होती है। तो हमने यहाँ से इसको इस तरफ इसे होल नंबर बता दिया और इसके इस तरफ जितनी चीजें उसे नेगेटिव नंबर बता दिया। ठीक है, तो ये होल नंबर या नेगेटिव। अब होल नंबर को हमने दो भागों में बांटा। आप सबको पता है होल नंबर क्या है? होल नंबर हमारा होता है 0 1 2 3, ये 0 से लेके 1 2। अगर इसमें से हमने जीरो अलग कर लिया, जीरो अलग कर लिया, उसके बाद क्या बचा हमारा 1 2 3 4, ये हमारा आता है नेचुरल नंबर। होल नंबर से अगर हमने जीरो निकाल लिया तो जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के अंदर सारी चीजें आती हैं, सम, इवन, ऑड, प्राइम, को प्राइम। ठीक है, ये सारी चीजें नेचुरल नंबर में ही आती हैं। तो इससे हमारा ग्राफ से समझने में बहुत आसानी होगी। कह रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है। तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं? तो देखो होल नंबर के अंतर्गत नेचुरल आ रहा है ना, होल नंबर के अंदर नेचुरल आ रहा है, तो मतलब कि सारे नेचुरल होल नंबर हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। क्या आ जाएगा? ट्रू, ये सही है। दूसरा, एवरी इंटीजर अ होल नंबर, कह रहा है सारे के सारे इंटीजर्स होल नंबर है। तो देखो इंटीजर्स यहाँ है, होल नंबर यहाँ है, तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं? नहीं, इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव भी आते हैं जो कि होल नंबर नहीं है, नेगेटिव होल नंबर नहीं है। तो दूसरा क्या है? दूसरा हमारा आ जाता है फॉल्स। दूसरा हमारा आता है फॉल्स, मतलब ये गलत है। तीसरा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, कह रहा है जितने भी रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर है। तो देखो रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर्स आता है और फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन तो वैसे भी होल नंबर नहीं है, फ्रैक्शन होल नंबर नहीं है, तो बिल्कुल ये भी हमारा क्या आ जाता है? फॉल्स। ये भी हमारा गलत हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 1.1 एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों हमने यहाँ पे देख लिया, इजी तरीके से समझ भी लिया। मेरे ख्याल से ये मेथड आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हो अपनी फेयर कॉपी में, अपनी जो भी आपके नोट्स वाली कॉपी है या फिर फेयर कॉपी है, इस तरीके से नोट डाउन करके इस तरीके से लिख सकते हो आप। आपको बाद में जैसे रिवाइज करते वक्त भी आपको समझ में आ जाएगा हाँ ये ऐसा क्यों नहीं है। इसकी बदौलत आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं है। सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में हमने दो भाग बांटे, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। इंटीजर्स को हमने दो भाग में बांटा, होल नंबर और नेचुरल नंबर, सॉरी नेगेटिव नंबर। फिर होल नंबर को हमने दो, एक जीरो एक नेचुरल। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहते हो तो आगे भी बढ़ा सकते हो, जैसे हो जाता है इसमें हमारा सम, सॉरी इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जो हमारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो 1.1 एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे 1.2 एक्सरसाइज लेके। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।